A very good morning, students. As you all know that we were reading chapter number 5 of English. The name of chapter is quality. In this chapter, we have read about a shoemaker. The name of shoemaker is Kessler, and he does his work like an artist. And now he was talking about big firms. मीन्स जो बिग बिजनेसमैन है ना शूज़ के, वो उनके बारे में बता रहे हैं कि वो क्वालिटी तो अच्छी बनाते नहीं हैं, बट वो सारा काम कैसे करते हैं। मीन्स उनके रेट हाई होते हैं बट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। ये उनके बारे में जब बात कर रहा होता है। लास्ट हमने ये चैप्टर यहाँ पे छोड़ा था। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। दे गेट इट ऑल, ही सैड दे गेट इट ऑल बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। अभी वो बिग फर्म्स के जो मतलब वर्कर है उनके बारे में या बिग फर्म के बारे में क्या कह रहे हैं, दे गेट इट ऑल। इसका मतलब है कि वो सारा काम किससे लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट से। मतलब उनके जो शूज़ हैं उनमें ज़्यादा क्वालिटी नहीं होती बट वो एडवर्टाइजमेंट अच्छी अच्छी देते हैं, महंगी महंगी, मतलब टीवी में, न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। दैट्स वाई उनका सारा वर्क एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होता है, ना कि क्वालिटी के बारे में। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, वो कह रहा है कि हमसे उन्होंने बिजनेस ले लिया। मीन्स जो मिस्टर गैसलर हैं वो एकदम परफेक्शनिस्ट है अपने वर्क में, एकदम ऑर्डर देने पर एकदम अच्छे से शूज़ बनाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अब जो बिग फर्म्स आ गई हैं वो क्या करती हैं, क्वालिटी तो उतनी हमारी जितनी देती नहीं है बट हमारा बिजनेस सारा ले गई हैं, सारे एडवर्टाइजमेंट कर करके उन्होंने सारा बिजनेस अपनी तरफ कर लिया है। हु लव आवर बूट्स, अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे इस लैंग्वेज का मीनिंग दिया हुआ है। दे टेक इट ऑल फ्रॉम अस फ्रॉम होल हु लव आवर बूट्स। वो कहते हैं हमसे हमारे सारा बिजनेस ले गए। हम कौन है, हु लव आवर बूट्स, हम अपने शूज़ को प्यार करते हैं। मीन्स हम अपने बिजनेस को लव करते हैं, एक आर्टिस्ट की तरह वो अपने जो शूज़ हैं वो बनाते हैं। इट गोम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैड नो वर्क, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क एवरी ईयर इट गेट्स लेस। बोलते हैं कि और ये इसका रिजल्ट ये हुआ कि प्रेजेंटली मेरे पास काम नहीं है और एवरी ईयर ये हमेशा घटता जा रहा है। मीन्स वो अपनी हार्डशिप बता रहा है बिजनेस की भी। जो बिग बिजनेसमैन है, बिग फर्म्स हैं, वो सारा बिजनेस ले जाते हैं, हर साल ये कुछ ना कुछ घट जाता है और अब मेरे पास प्रेजेंट में कोई काम नहीं है। यू विल सी एंड लुकिंग एट दिस लाइंड फेस आई सो थिंग्स दैट आई हैड नेवर नोटिस बिफोर। अब मैंने उसके लाइन फेस को देखा, मतलब जो नरेटर बता रहे हैं कि लाइन फेस मतलब उनकी जो झुर्रियाँ आई हुई थी फेस पे, जो मैंने देखा, जो कि मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की, या उनकी जो लाइंस आई हैं वो किसकी चिंता की लाइन है, टेंशन की लाइन है। अभी अब हमारे पास बिजनेस नहीं है। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स देयर सीम सडनली इन हिज रेड बियर्ड। अचानक से उनको क्या दिखने लगा, अभी कड़वी चीज़ें, कड़वी उनकी स्ट्रगल, मतलब इतनी टफ स्ट्रगल वो कर रहे हैं बिजनेस के लिए। एंड वट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, ग्रे हेयर्स मीन्स वाइट हेयर, बहुत सारे वाइट हेयर उनको अब उनकी रेड बियर्ड जो उसको दिख रही थी उसमें से दिखने लग गए। जो दाढ़ी थी ना उसमें बहुत सारे वाइट हेयर उसको दिखने लगे। एज बेस्ट आई कुड आई एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ऑल दिस इल ऑम बूट्स बट हिज face and voice made so deep an impression that during the next few minutes, अब वो सारा वो कहता है एज आई बेस्ट आई कुड एक्सप्लेन, जितना मैं कर सकता था उतना ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया सर्कमस्टांसेस को भी। कैसे उन इल ओमन, मतलब वो जो बुरे बूट थे ना जो वो क्रैक हो गए थे जिससे ये सारी स्टोरी स्टार्ट हुई, उसने उन्हीं से उनके मतलब उन्होंने जितना एक्सप्लेन कर सकते थे सर्कमस्टांसेस को नरेटर ने एक्सप्लेन किया। बट उसका जो फेस, उसकी जो वॉइस थी, उसने एक बहुत डीप इम्प्रेशन बनाया था मुझ में। अगले कुछ मिनट्स के लिए मैं उसके बारे में सोचता रहा। आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, अब वो नरेटर कहते हैं कि मैंने उनको बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर दे दिया। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो बहुत लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। एंड इट वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, और फिर उसके बाद मैं 2 years तक उनके पास नहीं जा पाया। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, और कुछ महीने पहले मैंने उनकी शॉप पे विजिट किया। मीन्स ये सारी स्टोरी उन्होंने बताई कि हम इतना प्रॉब्लम में, हमारे पास वर्क नहीं है। फिर उसने क्या किया, बहुत सारे बूट्स का पेयर का ऑर्डर दे दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो 2 years तक उनकी शॉप पे नहीं जा पाई। अब उन्हें पता नहीं भी उनकी शॉप पे क्या हुआ। फिर कुछ मंथ पहले बता रहे हैं कि मैं उनकी शॉप पर गया नेक्स्ट टाइम। दिस टाइम इज अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर, अब इस टाइम कौन आया, उसके एल्डर ब्रदर आए बात करने के लिए। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, हाथ में उसके लेदर का पीस था। वेल मिस्टर गैसलर आई सेड हाउ आर यू, ही कम क्लोज एंड पियर्ड एट मी, मैंने मिस्टर गैसलर को बोला हाउ आर यू, वो मेरे पास आए, मुझे देखा। आई एम ब्रेडली वेल, उन्होंने कहा कि मैं अच्छा हूँ। ब्रेडली वेल का आई एम प्रीटी वेल बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड। अब क्या बोलते हैं, आई एम ब्रेडली वेल ही सेड स्लोली बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, लेकिन मेरा बड़ा भाई है वो डेड, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है।
एंड आई सो दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वैन। लेकिन मैंने देखा कि वो खुद हिमसेल्फ, मतलब उसको लग रहा था वो उसका ब्रदर, बड़ा ब्रदर है, मतलब बिग ब्रदर है, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे एल्डर ब्रदर की डेथ हो चुकी है। अब वो खुद थे, मीन्स वो ज़्यादा एज्ड हो चुके थे, ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। एंड आई सो दैट इंडीड हिमसेल्फ बट हाउ एज्ड एंड वैन, लेकिन अब वो कितने बूढ़े हो गए थे। एंड नेवर बिफोर आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, और मैंने कभी इससे पहले उनको अपने ब्रदर के लिए मेंशन करते हुए नहीं सुना था। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी। फिर उसने बोला कि ओह आई डोंट नो अबाउट दिस, आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड ही वॉज ए गुड मैन, ही मेड मी गुड बूट। उसने मुझे मतलब अच्छा इंसान बनाया। बट ही इज़ डेड, लेकिन अब वो डेड, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड, उसने अपने सिर के ऊपर मतलब टॉप पे टच किया। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट हैड बीन ऑन that of his poor brother to indicate I suppose the cause of his death. Do you want any boots? अब वो उसके अपने सिर पर हाथ लगाते हैं जिनके सिर पर बिल्कुल बाल नहीं है, फिर वो इंडिकेट करते हैं। फिर वो जो नरेटर है वो सोचता है कि वो मतलब वो कोज सोच रहा है अभी, वो किस वजह से उनकी डेथ हो गई है। अब वो जो शॉपकीपर है वो क्या पूछता है उससे, डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, क्या तुम्हें कोई बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस। उसको लेदर दिखाते हुए बोला कि आपको कोई बूट चाहिए, ये बहुत सुंदर पीस है लेदर का। मीन्स उसका ऑर्डर लेने के लिए रेडी था वो। देन नरेटर क्या करते हैं, आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे पेयर्स का ऑर्डर दे दिया। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे कम, और उन्होंने बहुत टाइम लिया कि वो आते। मीन्स शूज़ बन करके जल्दी नहीं आए। बट दे वर बेटर देन एवर, लेकिन वो पहले से भी बहुत अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, उनमें से कोई भी मतलब वियर आउट नहीं हुआ, कोई भी ऐसे मतलब ख़राब होने वाला नहीं था। एज सुन एज आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, फिर उसके बाद वो नरेटर जो अब्रॉड चले गए। अब्रॉड मीन्स आउट ऑफ कंट्री, किसी और कंट्री में चले गए। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन। अब वो कह रहे हैं कि 1 साल बीत चुका था, फिर वापस से मैं कहाँ आ गया, लंदन में। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60। I came back to one of 75, pinched and worn, who genuinely this time did not first know me. अब वो बोलते हैं मैं अब सीधा उस फ्रेंड की शॉप पे गया जिसको मैं एक आदमी यहाँ पे छोड़ के गया था 60 का, मतलब वो जो शॉपकीपर था वो 60 का था। जब मैं आया तो वो 75 का लग रहा था। आया तो वो 1 साल बाद था, बट वो उसको ईयर कितने लग रहे थे, 75 ईयर की वो एज लग रही थी। बिल्कुल पिंच, मतलब श्रिंक हुए हुए, एकदम थके हारे से बूढ़े, जो कि जेन्युइनली उन्होंने उस टाइम उसको पहचाना भी नहीं भी आप कौन हो। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड आई कैन मेक दैम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम मतलब इट्स अ स्लैक टाइम। वो बोलते हैं कि क्या आपको कोई बूट चाहिए, मैं उनको जल्दी से बना सकता हूँ, ये बहुत स्लैक टाइम है, मतलब मेरे पास बहुत टाइम है, मैं इजीली बना दूंगा। आई आंसर्ड प्लीज़ आई वांट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड। वो बोलता है कि नरेटर उनको बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल मुझे बूट्स चाहिए, जितनी भी तरह के, सारे सब तरह के, मतलब मुझे बूट्स चाहिए। मतलब वो उनकी हेल्प करने के लिए क्या बहुत सारे बूट्स का ऑर्डर देना चाहते थे। आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम। One by one I tried them off in shape and fit, in finish and quality of leather. They were the best he had ever made. I had given those boots up when, एक इवनिंग जब वो बूट्स आए ना सारे, गिवन अप होता है, थॉट दैट दे वुड नेवर कम, मतलब कि जब वो गिवन अप कर चुका था ना, भी वो आएंगे ही, इतने सारे मैंने ऑर्डर दे दिए, लेकिन वो एक दिन आ गई ऑर्डर की हुई बुक। वन बाय वन उसने ट्राई किया, वो शेप में, फिटिंग में बहुत अच्छे थे, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, क्वालिटी लेदर की बहुत अच्छी थी, बहुत बेस्ट शूज़ थे अभी तक के। आई फ्लू डाउन स्टेयर, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। फिर वो जल्दी से भाग करके नीचे आए, वो बोलते मैंने एक चेक लिखा और उसको पोस्ट कर दिया उसी हाथ, मतलब हैंड टू हैंड चेक लिख के पोस्ट कर दिया। मीन्स उस शूज़ जो ऑर्डर करके आए थे ना, उनके लिए उन्होंने पेमेंट की। अ वीक लेटर पासिंग द लिटिल स्ट्रीट आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट फिटेड। एक वीक बीत चुका था, मैं उस स्ट्रीट से पास हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि मैं शॉप में जाके उनको बताऊँगा भी कितने अच्छे शूज़ उन्होंने बनाए जो कि इतने अच्छे से फिट हो गए। बट वैन आई केम टू द वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वॉज गॉन। फिर मैं वहाँ आया, फिर वहाँ से उसने देखा भी पता नहीं उनकी शॉप कहाँ चली गई, और उसका नेम भी वहाँ शो नहीं हो रहा, मतलब उस मार्केट में। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वहाँ पे एक यंग मैन था, इंग्लिश फेस था उसका। मिस्टर गैसलर इन, आई सेड नो सर, ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर, वी हैव टेकन द शॉप ओवर। बोलते कि नहीं सर वो तो नहीं है, बट हम आपको अच्छे से अटेंड कर सकते हैं क्योंकि हमने शॉप को
टेक ओवर कर लिया है। यस यस आई सेड बट मिस्टर गैसलर, वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, बट मिस्टर गैसलर उनका क्या हुआ? ओ ही आंसर्ड डेड, कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। डेड बट ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक, बोलते कि डेथ इतनी जल्दी, लेकिन लास्ट वेडनेसडे वीक मतलब लास्ट वीक के वेडनेसडे को मैंने ये बूट रिसीव किए उनसे। हाउ कुड दिस पॉसिबल? और ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, वो कहते हैं कि वो बेचारा गरीब ओल्ड मैन उसने अपने आप को भूखा मार लिया। मीन स्टार्व्ड होते हैं भूख मतलब खाने के लिए कुछ नहीं होना। स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टर ने उनको मतलब उनके मरने का क्या रीज़न बताया? स्लो स्टार्वेशन मतलब धीरे धीरे खाने की कमी। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन वुड नॉट हैव सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, बोलते हैं कि आपने देखा होगा कि वो अपने काम पे आते थे इस तरीके से, शॉप को ऑन रखते थे और कोई भी उनके बूट को टच नहीं कर सकता था, सिर्फ वही सारा वर्क करते थे। व्हेन ही गोट एन ऑर्डर, जब उनको कोई ऑर्डर मिलता, इट टुक हिम सच अ टाइम, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था बनाने के लिए, क्योंकि वो सारा वर्क खुद ही करते थे। पीपल वॉन्ट वेट, और लोग इतना वेट नहीं कर पाते थे। ही लॉस्ट एवरीबडी, धीरे धीरे उन्होंने सबको खो दिया, मीन्स लोग कहीं और जाकर ऑर्डर करने लगे। एंड देयर ही हैड सिट गोइंग ऑन एंड ऑन, लेकिन वो वहाँ बैठा रहा, सब लोग वहाँ जाते रहे। आई विल से दैट फॉर हिम नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट, लेकिन वो जो नया शॉप ओनर आया ना वो बता रहा है कि मैं खुद बोल रहा हूँ कि लंदन में उनसे अच्छे बूट कोई नहीं बना सकता था। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन भी तो देखो। ही नेवर एडवर्टाइज, कभी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिया। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास सबसे अच्छा लेदर होता था। ही डू इट ऑल हिमसेल्फ, अब वो सारा वर्क खुद करते थे। वेल देयर इज इट, वट वुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़, लेकिन इन आइडियाज से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? बट स्टार्वेशन, लेकिन सिर्फ क्या मिला उन्हें? भूखमरी, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। दैट मे बी बिट फ्लॉरी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा फ्लॉरी या आर्टिफिशियल हो जाएगा, एज दैट सेइंग इज़, बट आई नो माई सेल्फ ही वो सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, मुझे लेकिन मैं अपने आप कह सकता हूँ, मतलब मैं जानता हूँ कि वो हमेशा अपने बूट्स पर बैठे रहते थे, मतलब अपने बिजनेस पर काम करते रहते थे, अपनी शॉप पे, टू द वेरी लास्ट, यूसी एकदम अपने मतलब डेथ से एकदम लास्ट तक भी आपने देखा काम करते रहे वो। आई यूज टू वॉच हिम, मैं उन्हें देखता रहता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, अपने आप को कभी खाने के लिए टाइम नहीं देते थे। नेवर हैड अ पैनी इन द हाउस, घर में उनके पास एक पैनी भी नहीं थी, 1 रुपया भी नहीं होता था। ऑल वेंट इन रेंट, सब कुछ रेंट, जो शॉप की रेंट में चला जाता था, एंड लेदर में चला जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो इतना जिंदा कैसे रह लिए मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्हें बहुत पहले मर जाना चाहिए था, जिस हिसाब से उनके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए। ही रेगुलरली लेट्स हिज फायर गो आउट, वो हमेशा अपना जो खाना पीना चला रहे थे। फायर लेट आउट मतलब लेट इज फायर गो आउट मतलब अपना जो लाइवलीहुड है वो चला लेते थे कैसे ना कैसे। ही वाज अ करेक्टर, एक वो अच्छे करेक्टर थे। बट ही मेड गुड बूट्स, लेकिन वो बहुत अच्छे बूट बनाए उन्होंने। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, लेकिन उन्होंने, वो नरेटर भी बोलता है कि हाँ उन्होंने बहुत अच्छे बूट बनाए। सो स्टूडेंट, दिस वाज द स्टोरी क्वालिटी। आई होप यू वुड अंडरस्टैंड इट। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।